हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में एक डाउट चल रहा है कि हमें कौन सा पेड बैच लेना चाहिए, क्या ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है क्वालिफाई, ठीक है, या फिर अगर पेड बैच लेना ही है तो फिर कौन सा लें, अगर इस टाइप के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं तो फ्रेंड्स आज मैं सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें अगर आप इसका एक मूल मंत्र जानना चाहते हैं तो वो होता है एनसीईआरटी बुक्स। क्या होता है? एनसीईआरटी बुक्स। ये जो होती हैं ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई पेड बैच मान लीजिए लेते हैं तो देखिए हर किसी पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते ना, मतलब कि अगर आपको जो मटेरियल वो अवेलेबल करा रहे हैं कई बार वो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थोड़े बहुत हटा देते हैं, ठीक है, मतलब कि हो सकता है उससे क्वेश्चन बन जाए लेकिन वो उसे हटा देते हैं। मैंने कई बार देखा है, ठीक है। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब केवीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए या फिर सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए, ये जो सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराती है, इनके लिए आपको कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कर सकते हो एनसीईआरटी बुक्स के माध्यम से, ठीक। अब देखिए क्या होता है, पेड बैच इसलिए हम लोग ले लेते हैं कि हमें गाइडेंस मिल पाती है ना। अब मैं आपको बताऊं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको गाइड कर रही हूं और गाइड करती रहूंगी, ठीक है। गाइडेंस आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, साथ ही साथ मैं कोई भी पेड बैच लाने वाली नहीं हूं, ये मेरा आपसे वादा है। जब तक भी मेरा चैनल आगे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ग्रो कर जाए, लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपने चैनल पर कोई भी पेड बैच नहीं चलाने वाली हूँ, ठीक है। मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मेरे मन में एक ये था कि मतलब जो ये शिक्षा है, शिक्षा देना है जो है, ये कोई भी एक हम उस तरीके से एक उद्योग के तरीके से एक नहीं चलाएंगे, मतलब इसको एक इस तरीके से चलाएंगे कि जो गरीब से गरीब बच्चा है, ठीक है। मैं भी वैसे ही बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैंने भी वहीं से ही पढ़ाई की है। मेरे सामने भी कई सारे क्वेश्चन आते थे कई बार कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों की हेल्प करना ये जो क्रेजी लर्नर है इसका उद्देश्य है। और मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छा, जो शायद आपको पेड बैच में ना मिले, ठीक है, वैसा भी कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी अपनी मेहनत करके, और मैं कर रही हूँ ऐसा। आपने अगर मेरी स्ट्रेटेजी नहीं देखी है तो आप देखिए, और मैंने क्वालिफाई किया भी है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात और, मैं पेड बैच की यहाँ पर थोड़ी सी बुराई भी करना चाहूँगी, रियलिटी बताना चाहूँगी। बात ये है कि पेड बैच में क्या होता है, कई बार जो टीचर्स होते हैं ना वो अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंस शो करने के चक्कर में कोई भी एक टॉपिक लिए अगर तो उसको ज़बरदस्ती उसको डीप में जा करके बताते हैं, जबकि अगर हम केवीएस की बात करें तो केवीएस में इतनी डिमांड होती नहीं है इतनी ज़्यादा डीप में जाने की। अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे इंग्लिश में पिछली बार क्या हुआ, जो टीचर्स पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मतलब एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक अगर लिया तो उसके जैसे नहीं, आप देखते हो एसएससी बैंक वगैरह में इंग्लिश होती बहुत ज़्यादा डीप में जा करके, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर कराई। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि जब आपको इतना डीप में पढ़ना ही नहीं है, जो रिसोर्सेज आपको फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आपको ये ऐसे प्रिपेयर करना है, तो फ्रेंड्स प्रिपेयर तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई चीज़ प्रिपेयर करनी वो तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोई टीचर तो उसको याद करके आपका एग्ज़ाम दे नहीं देगा। तो जब आपको खुद प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए, जब आपको खुद जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, खुद मेहनत करनी है, जब गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, कंटेंट भी मैं अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराऊँगी, तो क्यों आपको नीड है कि आप जा कर के पेड बैच लेंगे। और बल्कि मैंने एक बात बताई ना आपको कि ये जो लाइव क्लासेस के नाम पे जो क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैं देखती हूँ कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ये वो, फ्रेंड्स ये सब टाइम वेस्टिंग है मुझको। मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है ना तो आपको अगर एक मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया गया है
तो देखिए वो लाइव क्लासेस में 4 तरीके की उसमें बातें होती हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आपको वो डिस्टर्बिंग लगेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं लाइव तो नहीं आकर के पढ़ा पाऊंगी, लेकिन मैं रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो अवेलेबल कराऊंगी। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वही इनफ है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि वीक में एक बार मैं आपके डाउट ले सकूं, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट है मैं कमेंट हर देखती हूँ। अगर आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए कोई डाउट आया, तो मैं आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें डिस्कस कर दूंगी। नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि वीक में एक बार मैं लाइव आ सकूं, ठीक है। वो भी फिर टीच करने के उद्देश्य से नहीं, फिर मैं 10-15 मिनट ऐसे ही आऊँगी, सिर्फ जो आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने, ऐसा मैंने सोचा है, ठीक है। आगे देखिए, तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो आपको नो नीड, कोई नीड नहीं है पेड बैच की, कोई नीड नहीं है, ठीक है। कोई भी नीड नहीं है। देखिए, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ, बताती रहूँगी कैसे क्या प्रिपेयर करना है। पेड बैच के जाल में मत फंसिए, ठीक है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इन एग्ज़ाम्स में आप खुद से भी मेहनत करके कर सकते हो। बहुत ज़्यादा उसमें जाकर के ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमें पेड ही बैच चाहिए, मतलब इतना कोई टफ एग्ज़ाम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया है डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा आप बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो आप पेड बैच में कौन सा कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और मैंने देखा है कि टीचर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, तो एक टॉपिक उठाया अगर उन्होंने एनसीईआरटी का, तो उसमें फालतू का जो एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है वो भी उसमें 20 चीज़ें बता देंगे। अरे क्यों पढ़ना है भाई, दिमाग की भी एक लिमिट होती है, क्यों पढ़ना है। जब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, उससे एनसीईआरटी से बाहर ईवीएस में नहीं आ रहा है, तो हमें एक टॉपिक में उसको ग्रेजुएशन लेवल का क्यों पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको एक समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपकी बहुत अच्छे से इसमें हेल्प करने वाली हूँ। आप मेरे अदर जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, क्या आपको अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।